ट्राइब बैम्बू चिकन कुकिंग। भाग्यनगर गांव में पुनीत और पवित्रा नाम के दंपति अपने जमीन पर मुर्गियां पालते थे। आसपास के इलाके में उनके मुर्गियों की बहुत डिमांड थी। पवित्रा बहुत ईर्ष्यालु थी। उनके पास बीजू नाम का एक ट्राइबल आके हमेशा मुर्गियां खरीद कर जाता था। एक दिन बीजू से पुनीत, क्यों भाई बीजू, लगता है तुम्हारा धंधा दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। हम तुम्हें माल सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहें भैया, चाहे जितना मर्जी कमा लो, सारा पैसा रिश्वत देने में ही खर्च हो जाता है। सवेरे से जितना मर्जी मेहनत कर लो, कोई ना कोई आता है और वसूल करके चला जाता है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कहकर मुर्गी लेकर चला गया। बीजू के जाने के बाद पुनीत से पवित्रा, देखा कितनी कहानियां बना रहा है। अरे पहले तो 2-4 मुर्गियां ले जाता था, अब हर रोज 25-30 मुर्गियां ले जा रहा है और ऊपर से कहता है कि मुनाफा नहीं है। अरे कोई बात नहीं भगवान, हर एक की अपनी अपनी परेशानी होती है, हमें इससे क्या लेना देना। अपना धंधा तो अच्छा चल रहा है ना। हाँ, तुम जैसा तो ऐसा ही सोचेगा ना। अरे ऐसे ही सोचते रहे तो बढ़ेंगे कब। अरे जाकर देखते हैं कि वो करता क्या है, तब सोचेंगे कि हमें क्या करना है। यूं वे दोनों मिलकर अगले दिन ट्राइब बैम्बू चिकन कुकिंग के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि बीजू और उसकी पत्नी दोनों मिलकर बांस में चिकन को पकाकर लोगों को खिला रहे थे। लोगों को चिकन देने के बाद पुनीत को देखकर बीजू, क्यों भैया रास्ता भटक गए? अरे आओ आओ, जरा चिकन का स्वाद तो चखो। अरे नहीं यार बीजू, हम घर लौट रहे थे, सोचा रास्ते में तुमसे मिलते चलें। कोई बात नहीं, धंधा तो अच्छा चल रहा है ना। अभी देखा ही क्या है भैया, थोड़ी देर रुको। ये धमकाने वाले शराबी गुंडे सब धीरे धीरे आएंगे, तब सवेरे से जो कमाया उसमें आधा चला जाता है। ये सुनकर पुनीत से पवित्रा, देखा अपने पति की तरह ये भी हमें खबरें सुना रही है। लगता है दोनों ने तय कर लिया है कि कोई भी आए उन्हें यही पट्टी पढ़ाएंगे। मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे। कल से हम भी यहाँ पर बैम्बू चिकन कुकिंग का दुकान खोलेंगे बस। अरे भगवान, 2 दिन ठहरो तो सही, हर बात पे जल्दी है तुम्हें। पहले ये तो जान लें कि वो सच कह रहा है कि नहीं, फिर धंधा शुरू करते हैं। नहीं तो मुर्गी का धंधा और ये दोनों हमारे हाथ से जाएंगे। देखो मैंने जो कहना था सो कह दिया। तुमने अगर मेरी बात मानी तो ठीक है, वरना कल ही मैं जाकर बैम्बू चिकन कुकिंग का शुरू कर दूंगी धंधा, कह देती हूँ। कहकर चली गई। तब हार मानकर पुनीत भी वहाँ से चला गया। अगले दिन पुनीत ने भी बीजू के दुकान के पास ही बैम्बू चिकन कुकिंग का दुकान खोल लिया। ये देखकर बीजू, क्यों भैया तुम्हें भी ट्राइब चिकन कुकिंग पर दिल आ गया लगता है। ऑल द बेस्ट भैया, मेरा भी मन लगा रहेगा। अरे एक बात तो कहना भूल ही गया, राजू नाम का एक व्यक्ति आएगा, जरा उससे बच कर रहना। इतना ही नहीं, शराबियों से पहले पैसे लो फिर उन्हें चिकन देना। ये बातें सुनकर पुनीत पवित्रा से, अरे भगवान, लगता है ये बहुत अच्छा आदमी है। हमने यहाँ दुकान खोलकर गलती की है मुझे लगता है। ये कहता है कि कोई राजू नाम का व्यक्ति है, उससे बच के रहने के लिए कहता है। देखो जी, तुम्हें धंधा करना नहीं आता है तो चुपचाप बैठे रहो। राजू तो क्या, उसका बाप दादा भी आए, उनसे भी पैसे कैसे वसूल करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कहकर बैम्बू चिकन तैयार करने लगी। तभी राजू वहाँ आया। अरे भाई, तुम तो वो मुर्गी फार्म वाले पुनीत हो ना? अरे ये धंधा कब से शुरू किया तुमने? अच्छा है, बढ़िया है। अरे माल भी तुम्हारा, मुनाफा भी तुम्हारा। हाँ चलो ठीक है, एक काम करो, 5 चिकन पार्सल करके मुझे दे दो, अर्जेंट है। ये सुनकर पवित्रा पुनीत से, देखा लगता है ये राजू जो है बहुत बड़ा कस्टमर है। बिजू चाहता था कि ये कस्टमर हमारे पास ना आए, इसीलिए ऐसा प्लान बना रहा था। कहकर चिकन तैयार करके राजू को दिया। फिर पवित्रा राजू से, 1000 रुपए हुए हैं भैया, ये बोनी का टाइम है इसीलिए 50 रुपए कम करती हूँ, 950 दे दीजिए। ये क्या बहन, भाई के पास कोई पैसे लेता है क्या? देखो बहन, आज से मैं हर रोज तुम्हारे पास आऊंगा, तुम हर रोज 1000 रुपए का चिकन बनाकर मेरे लिए रखना। ये इस इलाके में इस गुंडे का हफ्ता है, मना किया तो तुम मेरे बारे में नहीं जानती। चाहो तो उस बीजू से पूछ लो, वो तुम्हें समझाएगा।
अरे तू है कौन? तेरे बाप की कमाई है ये सब। इन्हें पाल कर बड़ा करो और बेचो, तब जानोगे तुम। अपने आप को बड़ा गुंडा कहता है और पैसे दिए बिना जाते हो, बेशरम। अरे बहना, तुम भाई के खिलाफ ही बोल रही हो? यानी तुम्हारी अकड़ इसी बात की है ना कि तुम्हारे पास मुर्गी फार्म है? बिजू, कल से तुम यहाँ पर बैम्बू चिकन नहीं रखना। जाओ घर जाओ और इनके सारे मुर्गियाँ उठा ले आओ और कल से तुम ही उन्हें पालो। अगर इसने आनाकानी की तो मुझे कहना, इनकी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। कहकर वहाँ से गुस्से में चला गया। तब बीजू इनके पास आया और भैया, अगर आप अपने पोल्ट्री फार्म का चाबी मुझे दोगे तो हम जाकर वहाँ रहेंगे। मैंने कहा ना, वो राजू अच्छा आदमी नहीं है। अगर हम वहाँ नहीं गए तो वो उसे आग लगा देगा। मैं चाबी नहीं दूंगी। कल से हम ये दुकान नहीं खोलेंगे। हम अपनी मुर्गियाँ पालेंगे बस। तुम्हारे लिए कल से 1 किलो चिकन मैं 20 रुपए कम कर दूंगी। अब उस राजू को तुम ही संभालो। कहकर वहाँ से पुनीत और पवित्रा भाग गए। थोड़ी देर बाद बीजू के पास राजू आया और क्यों बीजू, भाग गए वो दोनों कंजूस? या कुछ और झलक दूं उन्हें? नहीं यार, काफी है। अब दोबारा मुंह उठाकर इस तरफ नहीं आएंगे ये लोग। अरे और नहीं तो क्या, वो पवित्रा इतनी लालची है यार, किसी को जीने नहीं देती, खुद खाना चाहती है। मैं जब परसों मुर्गी खरीदने गया था तभी समझ गया था, इसीलिए मैंने तुम्हें खबर भेजा। अब सेट हो गया है पूरा। उस दिन से बीजू अपने बैम्बू चिकन कुकिंग के साथ बिजी हो गया। चना चाट मसाला वाला। एक गांव में रमेश नाम का एक चना चाट मसाला बनाने वाला रहता था। हर रोज शाम को चाट खाने के लिए उसके दुकान के पास लोग जमा हो जाते थे। उसका चाट खाने के लिए दूसरे गांवों से भी लोग गाड़ियों में आते थे। नतीजा ये हुआ कि उस गांव के उस सेंटर में बाकी किसी भी स्ट्रीट फूड के पास कोई भी नहीं जाता था। रमेश का चना चाट का मशहूर होने का एक राज था उसका एक सीक्रेट मसाला जो वो प्रयोग करता था। उस मसाले का रेसिपी उनके पुश्तों से चला आ रहा था। वो रेसिपी उनके परिवार वालों के अलावा बाहर किसी को भी नहीं पता था। एक दिन उस सेंटर में एक रेस्टोरेंट ओनर संदीप अपने असिस्टेंट छोटू से, ए छोटू, उस रमेश की वजह से अपना धंधा भी ठप हो रहा है। हमारे पास कोई छोले भटूरे खाने नहीं आता है। किसी तरह उसका सीक्रेट मसाला रेसिपी को पता लगाना ही होगा। हमने अगर उसे अपने सब्जियों में इस्तेमाल किया तो उसका धंधा ठप करके हम आगे बढ़ सकते हैं, पर उसे पता कैसे लगाएं? वो रेसिपी रमेश और उसके भाई के अलावा और कोई नहीं जानता सर। पता नहीं क्यों रमेश अपने भाई को घर से बाहर जाने ही नहीं देता। उसके भाई को जो भी चीज चाहिए वो घर पे ही लाकर दिला देता है। तो किसी भी तरह उसके भाई को बाहर निकालना होगा और उससे वो रेसिपी उगलवाना होगा। अगर वो फॉर्मूला हमें पता चल जाए तो वही मसाला हम भी बनाएंगे और उसके चाट के दुकान के सामने तुम्हारे लिए एक चाट की दुकान खोलकर दे दूंगा। तब उसका धंधा बिल्कुल ठप हो जाएगा। उस दिन रात को रमेश चाट की दुकान बंद करके अपने घर गया। घर पर रमेश का भाई सुरेश डॉक्टर के भेष में था। सुरेश रमेश से, अरे भैया, आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ। अभी मैंने एक पेशेंट का सर्जरी किया और उसका दिल काट कर बाहर निकाल दिया। रमेश परेशान होकर, भैया आपने दिल काट दिया? किसे मार डाला तुमने? वो पेशेंट कहाँ है भैया? कहकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। वो रसोई में है। वो कोई और नहीं, हमारी मुर्गी है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था तो मैंने निकाल दिया। रमेश ने गहरी सांस ली और भगवान, जिस भाई को ये धंधा संभालना था उसे यूं पागल क्यों बना दिया भगवान? इसे यूं बच्चे की तरह और कितने दिन संभालूं भगवान? उस दिन रात को संदीप और छोटू रमेश के घर पहुंचे। खिड़की से झांक कर देखा, अंदर सुरेश सो रहा था। संदीप ने सुरेश को बुलाया। श, 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 श। सुरेश जागा। संदीप ने उसे रुपयों का बंडल दिखाया। बाहर आओ, बाहर आओ। सुरेश ने इशारा किया। रुको रुको, मैं आता हूँ। सुरेश बाहर आया और, क्यों, तुम्हारा भी सर्जरी करना है क्या? क्या काटूं? बोलो। शरीर के किसी भी भाग को बस झट से काट सकता हूँ मैं। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। क्या काटने की बात कर रहे हो? ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर ये पैसे रख लो। कल सवेरे 10 बजे मेरे A1 रेस्टोरेंट पहुँच जाओ। मैं जो पूछूंगा अगर तुम वो बता दोगे तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। कहकर चला गया। रेस्टोरेंट आने के लिए कह रहे हैं तो कल मैं रसोईया हूँ। यस,
आई एम ए कुक, मैं बावर्ची हूँ, वाह 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 कहकर नाचने लगा। अगले दिन सुरेश संदीप के रेस्टोरेंट गया। आइए आइए, क्या लेंगे आप? टी, कॉफी, जूस? मैं नहीं लूंगा, मैं बनाकर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा कुक हूँ। ऐसा कोई व्यंजन नहीं है इस दुनिया में जो मैं बनाना नहीं जानता। अच्छा, तो आप कुक हैं, अब समझ में आया। वो चना मसाला आप घर पर बनाते हैं? सिर्फ चना मसाला नहीं, दही में धड़धड़, आलू में हलचल, भिंडी का कबड्डी, ऐसे कई किस्म के खाने बनाता हूँ मैं। अच्छा, अब पर हमें वो सब नहीं चाहिए। बस आप हमें इतना बता दीजिए कि आप अपना सीक्रेट चना मसाला बनाते कैसे हैं, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। कैसे बनाना है क्या बताऊं? मैं बनाकर ही दे देता हूं आपको। उसके लिए क्या क्या चाहिए जरा लिस्ट लिख लो आप। संदीप खुश होकर एक कागज और पेन लेकर बैठा। 1 किलो गोबर, आधा किलो चूना। क्या चूना? गोबर? जो मैं कहता हूँ लिखो, अगर तुमने फालतू के सवाल पूछे तो मैं चला जाऊंगा, कह देता हूँ। हाँ, अरे सीक्रेट रेसिपी है ना सर, ऐसा ही होगा, आप लिख लीजिए सर। साथ साथ 1 आधा किलो भूसा, 200 मिलीलीटर टूटी ऑयल, आधा लीटर ग्रीन पेंट। थोड़ी देर बाद छोटू वो सब लेके आया। सुरेश ने उन्हें रेस्टोरेंट के किचन में ले जाकर एक कढ़ाई में डाला। उन्हें मिलाकर काफी देर तक तलता रहा। संदीप और छोटू हैरान होकर देख रहे थे। अब इस मसाले को 1 दिन के लिए धूप में रखना, तब ये चूर चूर हो जाएगा। यही हमारा सीक्रेट चना मसाला है। संदीप ने खुश होकर उसे पैसे दिए। 2 दिन बाद संदीप ने रमेश के चाट भंडार के सामने एक चाट भंडार खोलकर छोटू को वहां पे बिठाया। उस सीक्रेट मसाले से छोटू ने चना चाट बनाना शुरू किया। आओ भाई आओ, इतना अद्भुत चना चाट आपने जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। एक बार आपने स्वाद चखा तो उस रमेश के चाट भंडार की तरफ आप मुड़ के भी नहीं देखेंगे। आइए जल्दी कीजिए। लोग वहां आए और चाट का ऑर्डर दिया। बस 1 स्पून मुंह में डाला तो लोग थूक 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 करके थूकने लगे। कुछ लोग अपने पेट पकड़कर भागने लगे। संदीप और छोटू को कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंची। क्यों, चना चाट में जहर मिलाकर लोगों को मारना चाहते हो? तुम्हारे वजह से 4 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। चलो पुलिस स्टेशन। तभी सुरेश वहां पर पुलिस के भेष में आया। सुरेश एसआई से, भाई तुम कौन हो? ये मेरा सर्कल है, ये मेरे कैदी हैं, मैं ही इन्हें फांसी दूंगा, इन्हें मुझे सौंप दो। एसआई परेशान होकर देखने लगा। तभी रमेश वहां पर आया और एसआई साहब माफ कीजिए, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये थोड़े पागल हैं, हर रोज ये अपना प्रोफेशन बदलते रहते हैं और उस भेष में आते रहते हैं, कहकर सुरेश को वहां से लेकर चला गया। संदीप और छोटू एक दूसरे को देखते हुए बेहोश होकर गिर गए। यूं ऐसे उन्हें ले जाकर जेल में डाला। उन्हें 4 साल की सजा मिली और रमेश का चाट भंडार बस बढ़िया चलता रहा।